आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे काके और काकियों, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल नंबर 2.8 को। अच्छा, अभी से पहले हम इससे पहले आने वाली एग्जांपल्स और सेल्फ असेसमेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं तके हुए ना, तो तुसी चैनल पे जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो ये जो एग्जांपल है ना 2.8, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद नोट्स बना लिया करो साथ साथ। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट के ऊपर और उसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि पिक द ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स। ये दो पार्ट्स हैं जिसमें दो पेयर्स गिवन है। पहला पार्ट में 3d और 4s ऑर्बिटल गिवन है, और जो बी पार्ट है उसमें 2p एंड 3s ऑर्बिटल गिवन है। हमने चेक करके ये बताना है कि भाई इस 3d और 4s में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। यहाँ पे भी 2p और 3s में से हमने चेक करना है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। अब इसके सोल्यूशन पे आने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं अबाउट n+l रूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड n+l रूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी कम होती है, तो पहले हम उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है। अब जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो डिपेंड कर रही होती है इस n+l वैल्यू पे। ठीक है, जिसमें जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगी उसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करेंगे। ठीक है, और उसकी एनर्जी कम होगी। सो हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं पार्ट ए पे। ठीक है। अब अगर हम बात करें 3d की, तो ये 3 जो साथ लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, नंबर ऑफ शेल को। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो आ गई 3। ये जो d ऑर्बिटल है, l की वैल्यू जब 2 होगी ना, तो l की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करती है d ऑर्बिटल को। ठीक है, जिसकी 5 डायरेक्शंस होती हैं या 5 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, जब l की वैल्यू 0 होगी तो वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, जब l की वैल्यू 1 होगी वो p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, जब l की वैल्यू 2 होगी वो d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और जब l की वैल्यू 3 होगी तो वो f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि d ऑर्बिटल है तो हमने l की वैल्यू 2 ले ली। अब n+l जब हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। अब हम चलते हैं 4s पे। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो है 4, तो यहाँ पे 4 लिख ली। l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी फॉर द s ऑर्बिटल। ठीक है। सो यहाँ पे n+l जब हम करेंगे तो n+l की वैल्यू 4s के लिए 4 आ रही है। ठीक है। सो हमें पता चल गया कि जो 4s ऑर्बिटल है विल बी फिल्ड फर्स्ट। क्यों पहले फिल करेंगे हम उसको, बिकॉज इट हैज़ लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ 3d ऑर्बिटल।
ठीक हो गया। सो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में हम लोग 2p के लिए देखेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n की वैल्यू को, नंबर ऑफ शेल को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और यहाँ पे p ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहा है। अभी मैंने बताया है कि जब l की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब होता है कि हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो n प्लस l जब हम करेंगे, 2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3। अब हम इसको 3s के लिए देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है, क्योंकि ये जो 7 कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ना 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो n की वैल्यू 3 आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि जब l की वैल्यू 0 होगी, सो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट s ऑर्बिटल। सो l की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3s है हमारे पास यहाँ पे। सो n प्लस l जब हम करेंगे, 3 प्लस 0 करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे इशू आ गया कि दोनों ऑर्बिटल्स के लिए जो n प्लस l की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। अब हम क्या करें? अब हम प्रेफर करेंगे किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2 और यहाँ पे है 3। तो जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी ना, सो इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल की, और हम उसको फिल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, एज द वैल्यूज ऑफ n प्लस l आर इक्वल इन बोथ द केसेस, देयरफॉर 2p विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 3s। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। होपफुली क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल 2.8 बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।